समस्या मेरी ये है, मैं 5 साल से करीब नौकरी कर रहा हूँ। पीएफ का नाम नहीं, ईएसआई का नाम नहीं। दूसरी बात यह है कि छुट्टी एक भी नहीं है। गरीब आदमी क्या ये के सारे जीता है ईएसआई पीएफ के, क्योंकि इलाज हो जाता है ईएसआई के कारण, और पीएफ जो बचता है वो बच ही जाता है। जो सैलरी में तो आजकल कुछ बच ही नहीं रहा। नमस्कार, मेरा नाम है रवि पांडे और आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है नए सीएन ब्रॉडकास्ट की इस वीडियो में। हमारे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा लोगों की समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं, हमारा पूरा प्रयास रहता है। इस समय हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिनके काफ़ी समय से पीएफ नहीं मिला, काफ़ी समय से सैलरी नहीं मिली है। आज ये हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी समस्या क्या है और ये किस प्रकार से अपने ठेकेदार से या जिसके यहाँ जॉब करते हैं उसके यहाँ से प्रताड़ित हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम रविंदर सिंह है। रविंदर सिंह जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या मेरी ये है, मैं 5 साल से करीब नौकरी कर रहा हूँ। पीएफ का नाम नहीं, ईएसआई का नाम नहीं। दूसरी बात यह है कि छुट्टी एक भी नहीं है। 5 साल से आप जॉब कर रहे हैं और ना ही आपको पीएफ मिल रहा है, ना ही आपको कोई छुट्टी मिली है, तो आप कहाँ पर काम कर रहे हैं और क्या काम करते हैं? मैं गोदरेज में काम करता हूँ। AAA कंपनी है। वैसे ठेकेदारी का नाम है प्रोफेशनल। ठेकेदार का नाम है प्रोफेशनल सिक्योरिटी। आप काम क्या है आपका? सिक्योरिटी का काम है। कितने घंटे की ड्यूटी है आप? 12 घंटे ड्यूटी है। 12 घंटे की ड्यूटी है और 12 घंटे की ड्यूटी करने के बावजूद आपको पिछले 5 साल से ना तो कोई छुट्टी मिली है और ना ही आपको कोई पीएफ मिला है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के साथ शोषण हो रहा है। 12-12 घंटे की नौकरी लोगों से करवाई जा रही है। लॉ के अनुसार 9 घंटे से ज़्यादा आप ड्यूटी नहीं करवा सकते। अगर 9 घंटे से ज़्यादा आप ड्यूटी करवाते हैं किसी भी शख्स से तो आपको डबल पैसा देना पड़ेगा प्रति घंटे के हिसाब से। तो आपने अपने ठेकेदार से बोला नहीं कि सर हमारा पीएफ नहीं दे रहे हो, ना छुट्टी दे रहे हो? क्या बोला? मैंने बोला उनसे, तो बोलते हैं कि पीएफ नहीं मिलेगा, ईएसआई नहीं मिलेगी। मैं क्यों, जब कंपनी से यहाँ से कट के जा रहा है तो AAA से, तो आप क्यों नहीं दे रहे? तो बोले देखते देखते में 5 साल हो गए। ठेकेदार का नाम क्या है? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह। गोदरेज ये ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पर है इस कंपनी का एड्रेस क्या है? ये जो हमारी जो कंपनी है, कंपनी जो गोदरेज में AAA है, ये तो यही है। ये 27 सेक्टर में अक्षर के पास, गोल चक्कर के पास। अक्षर कौन सा? यही अक्षर है यहाँ, ये ब्राउंडी अक्षर। अच्छा, एचआर के पास जो है गोदरेज कंपनी है ग्रेटर नोएडा में। सेक्टर 27 एचआर ग्राम पड़ता है ग्रेटर नोएडा में। उस ग्राम के पास में गोदरेज नाम की कंपनी बनी हुई है। इस कंपनी में ठेकेदार है जो कि है, क्या नाम है ठेकेदार का? देवेंद्र ठेकेदार है, जो कि पिछले 5 साल से इनको ना तो कोई छुट्टी दे रहे हैं, ना इनको कोई पीएफ दे रहे हैं। तो इसके लिए आपने कहीं आवेदन किया किसी का संस्था में? 1 महीना चढ़ा के ड्यूटी, 1 महीना चढ़ा के सैलरी देते हैं। 25-26 में दूसरे महीना में देते हैं सैलरी भी। तो आपने अभी तक इनके यहाँ जॉब छोड़ने का क्यों प्लान नहीं बनाया? छोड़ने का प्लान बनाते हैं हर बार, तो बोलते हैं अच्छा अब क्या करेंगे, तो करते नहीं कुछ। अच्छा, आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में आपकी सर एज क्या है? सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं, एज आपकी उम्र? एज मेरा 1/1/1968। टोटल वर्ष में कितनी? करीब 57 वर्ष। आप देख सकते हैं 57 वर्ष के एक प्रकार से हम वृद्ध में ही काउंट करते हैं। रिटायरमेंट की एज हो चली है इनकी और 57 वर्ष की एज में करीब 12-12 घंटे की ड्यूटी करवा रहे हैं और उसके बावजूद छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं और उसके साथ ही पीएफ जो आता है वो भी नहीं दे रहे हैं। तो ये शोषण करने वाली बात है। और जब आदमी कोई जब ये जॉब छोड़ने की बात कर रहे हैं तो उनको किसी न किसी लालच को देकर इनको होल्ड कर दिया जाता है। और जब भी इन्होंने बोला कि हमें जॉब छोड़नी है या हमें लीव चाहिए तो इनको लीव देने से मना कर दिया, जॉब से जाने के लिए मना कर दिया और करीब 1 महीने की सैलरी रोक कर चल रहे हैं। और सर आपने और कहीं तो ट्राई किया होगा। और वैसे ये सब आपके स्टाफ में कितने लोग हैं? मेरे स्टाफ में फिलहाल तो मैं अकेला हूँ। पहले 2 थे, अभी फिलहाल मैं अकेला हूँ। उस कंपनी में उस ठेकेदार के अंदर जो आपने ठेकेदार का नाम बताया देवेंद्र, उन ठेकेदार के अंदर में और भी कई लोग हैं? मतलब कितने लोग काम?
उसमें तो काफ़ी सारे हैं। मेरा जो सीरियल नंबर है 52,618 है। अच्छा, हाँ। तो आपके साथ ही वो ऐसे शोषण कर रहे हैं जो और भी लोगों की सैलरी वगैरह के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं सैलरी में? औरों की तो मुझे पता नहीं, पर मेरे साथ तो ये हो रहा है जो अच्छा नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक वृद्ध जिनकी उम्र 57 वर्ष हो चली है लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अब ऐसे में ये इस एज पर हैं जहाँ पर ये कंप्यूटर चला नहीं सकते हैं, फिजिकल कोई काम कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट ठेकेदार हैं उनके द्वारा किस प्रकार से प्राइवेट एम्प्लॉय के साथ शोषण किया जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रेटर नोएडा की जो भी उच्च पद पर लोग हैं वो इनकी मदद करें। प्रशासनिक लोगों से मेरा निवेदन है। और ये पहला मामला नहीं है, ग्रेटर नोएडा में जितने भी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं सभी से 12-12 घंटे काम लिया जाता है, कभी नाइट ड्यूटी कभी डे ड्यूटी, और 12-12 घंटे काम भी लिया जाता है और सैलरी मात्र दी जा रही है 14,000 रुपये 13,000 रुपये, जबकि लॉ कहता है कि आप मेरे तो 11,000 रुपये हैं। मेरे तो 11,000 रुपये अभी अब आप सोच लीजिए 12 घंटे के 11,000 रुपये दे रहे हैं। अब कारण ये है कि हम आजकल का जो युवा है उसको नॉलेज होती है कि कैसे नई जॉब ढूंढनी है, कहाँ काम करना है, लेकिन इनके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि नई जॉब कैसे ढूंढें, कहाँ से नई भर्ती में प्रक्रिया में ज्वाइन हो, कहाँ से नई जगह आवेदन करें, इनको इतनी जानकारी नहीं है। और ये बहुत अफसोस की बात है, हमारा जो प्रशासन है वो भी इस प्रकार के लोगों के साथ हो रहे शोषण का ना तो कोई सर्वे कराता है ना ही कोई कार्रवाई कर रहा है इस प्रकार के ठेकेदार के पास। अभी हाल फिलहाल में भी हमारे चैनल पर एक वीडियो डला था जिसमें जो पंप ऑपरेटर हैं उन्होंने एक आंदोलन किया था ठेकेदार के खिलाफ, जिसमें बताया जा रहा था कि ठेकेदार जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे हैं टाइम से, 4-4 महीने से सैलरी होल्ड किए हुए हैं। तो ग्रेटर नोएडा में ये बहुत बड़ी समस्या है और हैरानी की बात यह है कि ग्रेटर नोएडा के प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आपने कभी लेबर कोड वगैरह जाने की कोशिश की सर? नहीं की। आपको जानकारी है और लेबर कोड कहाँ है? नहीं, मुझे जानकारी। आपको अपने अधिकारों के बारे में कुछ जानकारी है कि आपको कितने घंटे ड्यूटी करनी चाहिए, आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? ड्यूटी 12 घंटे की, हमें तो 12 घंटे की मालूम है, 12 घंटे ड्यूटी हो रही सी कोटी। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जैसे ये शख्स है, ऐसे कई हजारों शख्स हैं ग्रेटर नोएडा में जिनको जानकारी ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या है, और उन अधिकारों की जानकारी ना होने के कारण इस प्रकार की समस्या हो रही है और ठेकेदार मनमानी से अपनी इच्छा अनुसार काम करवा रहे हैं और सैलरी भी बहुत कम दे रहे हैं और 12-12 घंटे की ड्यूटी करवा रहे हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से क्या हमारे प्रशासन से हेल्प मांगना चाहेंगे? जी, मैं तो यही हेल्प मांगना चाहूँगा कि हमारी सैलरी टाइम पे मिल जाए और हमारा ESI-PF मिले। बस यही है। करीब ये 11,000 से आजकल सैलरी नहीं पड़ रही। अच्छा, कंपनी ऊपर से PF देती है लेकिन ये आपको ये लोग नहीं दे रहे। अच्छा, आप देख सकते हैं 5 साल का अगर हम PF की बात करें तो काफ़ी PF हुआ। अगर हम 2,000 रुपये भी एवरेज लेके चले तो भी लाखों में PF हो गया और वो PF इनका नहीं दिया जा रहा है। और ये बहुत हैरानी की बात है कि सरकार या प्रशासन के लोग इस बात पर कोई जांच नहीं बैठा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में क्या जॉब दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में कैसे एम्प्लॉय से काम ले रहे हैं। ये बहुत हैरानी की बात है। मुझे लगता है ग्रेटर नोएडा में ये काम काफ़ी धड़ल्ले से हो रहा है, चाहे वह प्राइवेट गार्ड हो या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई ठेकेदार हो, मनमर्जी से लोगों के साथ काम ले रहे हैं। और मेरा जो कोई भाई है ऐसा ना हो कि किसी की सैलरी ना मिले, किसी को PF ना मिले, क्योंकि गरीब आदमी क्या ये सारे जीता है ESI-PF के, क्योंकि इलाज हो जाता है ESI के कारण और PF जो बचता है वो बच ही जाता है, क्योंकि सैलरी में तो आजकल कुछ बच ही नहीं रहा। आप देख सकते हैं महंगाई का दौर इतना है, मेरी करीब सैलरी काफ़ी है, मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरे पास भी पैसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आज के समय में महंगाई इतनी है। ऐसे में ये 11,000 रुपये में अपने पूरे महीने का खर्च चला रहे हैं। बच्चे कितने हैं सर आप? बच्चा तो एक ही है मेरा। एक बच्चा है। ग्रेटर नोएडा में किराए पर रह रहे हो? किराए पर। किराया कितना? 6,500। अब आप सोचिए 11,000 रुपये में 6,000 रुपये किराया दे रहे हैं और उसमें एक बच्चा भी है और उसकी परवरिश भी कर रहे हैं और 57 साल एज हो रही है। अभी इनको सेविंग की ज़रूरत है। मान लीजिए कल इनको जॉब ना मिले और उसके बाद इन्हें कोई बीमारी हो जाए तो ये अपना इलाज कैसे करवाएंगे? ये सोचने वाली बात है। और जो ठेकेदार हैं वो इस उम्र के लोगों के साथ शोषण कर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। आज देश आज़ाद हो चुका है लेकिन हमारे देश में कई भी ऐसे
कर्मचारी हैं जो आज़ादी मिलने के बावजूद आज गुलामी से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। एक प्रकार से गुलामी ये हुई, आप 24 घंटे में आप 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हो, 8 घंटे आप सो रहे हो, 3 घंटे आप अपने लिए क्या करोगे? ना आप अपने आप को कुछ सिखा पाओगे, ना आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे, ना अपने समाज के लिए कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अंग्रेज़ों वाला कल्चर भारत में आ रहा है। खासकर ग्रेटर नोएडा में ये मनमानी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बढ़ती जा रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए आपकी 11,000 रुपये सैलरी है, 6,000 रुपये आपने रेंट में दे दिया, आप बचे 4,000 रुपये। अब मान लीजिए आपकी तबीयत वगैरह खराब हुई, फिर महीने में खाने पीने के लिए क्या बचता होगा? खाने पीने का लिए बस यही है कि अपने घर पे बनाते 1,500 रुपये बचता है, वो वैसे उड़ जाता है चाय पानी में, बचता कुछ नहीं है। अब देखिए, अब इनका इस एज में 500 रुपये इनका बच रहा है, और वो भी कोई गेस्ट आ गया घर में या चाय पानी में खर्च हो गया, और बहुत ही अफसोस की बात है। और ग्रेटर नोएडा के प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात का ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार से शोषित हो रहे लोगों की मदद करनी चाहिए। इस चैनल के माध्यम से मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं उन लोगों की आवाज़ अपने चैनल के माध्यम से उठाऊं जिनकी कोई आवाज़ ना सुनना हो, जिनकी कोई मदद ना कर रहा हो।